बहुत से लोग नहीं जानते कि अध्यात्म क्या है, इसलिए भगवत गीता से अध्यात्म ज्ञान को समझने के बाद और बड़े बड़े महापुरुषों एवं संतों के मुखारविंद से इस ज्ञान का रस पान करने के बाद हम इस ज्ञान को आसान भाषा में आप तक लेकर आए हैं। अध्यात्म क्या है? इससे पहले आपका ये जानना अनिवार्य हो जाता है कि जीवन में अध्यात्म ज्ञान का होना क्यों और कितना जरूरी है। आज ज्यादातर इंसान चिंता, तनाव और मानसिक कमजोरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन से घिरता जा रहा है, जिस वजह से वो मानसिक रूप से कमजोर पड़ रहा है। सोचने समझने की कल्पना शक्ति कम हो रही, मन नकारात्मक विचारों से घिर रहा है। सिर्फ यही नहीं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो उठता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है, आए दिन ग्रह कलेश का वातावरण बनने लगता है। मन अशांत रहने लगा है, उसको शांति मिल ही नहीं पाती। मन बुरी आदतों, बुरी चीजों और बुरी संगत की तरफ आकर्षित होता जाता है। तो ऐसे में अध्यात्म ज्ञान हमें वो मानसिकता, संतुष्टि एवं शक्ति प्रदान करता है जिससे सबसे पहले हमारा मन हमारे काबू में हो जाता है। नतीजा, बेवजह की इच्छाएं सीमित हो जाती है। जैसे जैसे हम अध्यात्म ज्ञान को समझते जाते हैं, वैसे वैसे मन में सकारात्मक विचारों का और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हमारी इच्छाएं अपने आप ही सीमित रह जाती है, क्योंकि जिंदगी में आधी मुसीबतों की जड़ हमारी बेवजह की इच्छाएं ही होती है। अध्यात्म ज्ञान से हमारा मन सुकून से भरा रहता है, मन शांत रहता है, कठिन परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होता। मन संयम और विवेक से काम करने लगता है, क्रोध, वासना, घृणा और लालच पर नियंत्रण हो जाता है। और भी बहुत से लाभ है जीवन में अध्यात्म ज्ञान के। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि आपका मन अध्यात्म के प्रति पूर्णतः समर्पित है, तो आपको कोई भी ग्लानि, अपमान, वासना भरे विचार तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते। आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को जीवन की सच्चाई से अवगत करवाती है। अध्यात्म मनुष्य को वो मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है जिसके बाद मनुष्य को अतिरिकी एवं शेष कुछ भी पाने की लालसा ही नहीं रहती। स्वयं भागवत गीता भी अध्यात्म ज्ञान का ही स्वरूप है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान क्यों जरूरी है। कहानी नंबर 2, अध्यात्म का अर्थ। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अवलोकन। आत्मा का अवलोकन या स्वयं को जानने का ज्ञान। अध्यात्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, अध्ययन जोड़ आत्मा, यानी आत्मा का अध्ययन, स्वयं को समझना। अब यहाँ एक प्रश्न है कि क्यों आत्मा के बारे में जाने, जबकि सब काम देह से जुड़ा है और जितनी सुख सुविधा है वह सभी देह हित के लिए ही बना है। तो फिर ये आत्मा का ज्ञान क्या है और कितना आवश्यक है। अध्यात्म जगत एक ऐसा जगत है जहाँ पर लौकिक बातों की महत्ता पर ध्यान कम दिया जाता है, जबकि अलौकिक को ही सर्वश्रेष्ठ और इसी का अवलोकन किया जाता है। अध्यात्म को ही शक्ति और भक्ति का स्रोत मानते हैं। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है स्व को अस्तित्व के साथ समन्वय स्थापित करना। बड़े बड़े और सिद्ध पुरुषों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बताया है। छोटी छोटी बाहरी क्रियाएं चाहे जो भी इस शरीर से किया जा रहा है, इनके परिणाम आने अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कारण और प्रभाव ही इस प्रकृति का नियम है जिसको आप चाहकर अभिन्न नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ, जैसे चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में हो, यदि आप ऊपर से नीचे कूदते हैं तो आप नीचे ही गिरेंगे और आपको चोट नहीं लगेगी। इसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत केवल भारत या अमेरिका के लिए ही बना है। ठीक वैसे ही अध्यात्म के वैज्ञानिक, जैसे ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, जिन्होंने अध्यात्म का अध्ययन किया और उसके परिणाम भी पाए, उनके अनुसार जीवन केवल शरीर की भौतिक क्रियाओं का संगम नहीं है, बल्कि उसे भी दूर यह क्षेत्र है जहां ये सूक्ष्म जगत से जुड़ा है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।